कर्म कर्म पे चल रही हूँ तो लोग क्या कहेंगे, कौन है भैया ये? बोले फलाने की बहू है, बहुत अच्छी है, सील स्वभाव की अच्छी है। और वही थोड़ी गलत चले, हाँ, सास ससुर को गाली दें, पति से लड़े, लड़ाई झगड़ा करें, तो पूछा जाए कोई को है जी? अरे को फलंटा की मोड़ी है, ऐसी ऐसी जई मैतरिया कहते हैं नहीं। आज भक्त जनों भगवान शंकर ने कथा को सुना, लेकिन सती ने नहीं सुना। अंत में क्या हुआ, भगवान ने अपनी लीला को दिखा दिया, त्रेता युग ला करके खड़ा कर दिया। जैसे ही आगे चले हैं तो वो समय कौन सा था कि गंगा से पार हो चुके थे और श्री दशरथ मरण हो चुका था। गंगा से पार हो चुके थे, श्री दशरथ मरण हो चुका था। सुग्रीव मित्रता हुई न थी, सीता का हरण हो चुका था। गंगा से पार हो चुके थे, श्री दशरथ मरण हो चुका था। सुग्रीव मित्रता हुई न थी, सीता का हरण हो चुका था। यानी गंगा से पार हो गए थे कौन? राम और लक्ष्मण। दशरथ जी का मरण हो गया था, सुग्रीव से मित्रता नहीं हो पाई थी, सीता को रावण हरण करके ले गया था। तो सीता मैया की खोज में राम और लक्ष्मण देखे सामने आ रहे हैं। पशु पक्षियों से पूछते हैं, लताओं पताओं से पूछते हैं, हे लताओ बताओ बताओ, मेरी सीता को देखा अगर हो। पूछ रहे हैं, देखा है रामचंद्र जी को। तो भगवान शंकर ने जाकर प्रभु श्री राम को प्रणाम किया। आज सखी को फिर शंका हो गई, कहने लगी क्यों? बोले बाबा ऐसा लगता है आज तुम्हारा दिमाग ठिया ठिकाने पे नहीं है। सती जी बड़ी परेशान हो गई। अरे जरा जरा से बालक हैं, सर को नीचे झुकाए चले जा रहे हो, कौन है ये? शंकर जी बोले, सती ये हमारे पिता है। वाह भाई वाह, पिता है, तुम किसी के पिता नहीं बन पाए, ये तुम्हारे पिता हो गए। शंकर जी बोले, पागल हो, ये हमारे परम पिता हैं। बोले कोई बात नहीं, ये रो क्यों रहे हैं? तुम्हारी लंबी लंबी दाढ़ी है, लंबी जटाएं हैं, उम्र में भी ये कम नजर आ रहे हैं, तुम कहते हो तो मान लेती हैं, रो काय के लिए रहे हैं? बोले इसलिए रो रहे हैं, हमारी माँ सीता का हरण हो गया। बोले ये अवतारी हैं? बिल्कुल। तो फिर इन्हें पता होना चाहिए कि रावण ले गया, ले क्यों नहीं आते? बोले ये लीला दर्शा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि एक स्त्री के प्रति पति को कितना भाव रखना चाहिए। जरा ध्यान दें, ये बात हकीकत है। अगर पति पत्नी जीवन रूपी गाड़ी का एक पहिया होता है और एक गाड़ी होती है, जरा ध्यान दें, पहिया दो होते हैं लेकिन दोनों को मिला के एक कर दिया जाता है। मतलब ये है कि दो होते हैं, शरीर अलग अलग है, दोनों का मन एक हो तो उस गाड़ी को चलने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। और दोनों गाड़ियों के पहिया एक इधर दूसरा उधर जाए तो क्या मंजिल तक पहुंच जाएगी? बीच में धुरा फुरा टूट के इधर उधर चली जाएगी। भगवान शंकर कह रहे हैं, सती ये हमारे परम पिता हैं, मैया सीता का हरण हो गया है। तो ये दर्शा रहे हैं लोगों को कि पत्नी के प्रति पतियों को क्या भाव रखना चाहिए। बोले अच्छी बात है, ये दर्शा रहे हैं तो कोई बात नहीं, चलो। अब सती को इतनी शंका हो गई कि थोड़ी सी बात पे फिर से वही बात, क्यों? बोले बाबा हैं जी, वास्तव में तुम्हारे पिता हैं, जरा जरा से बालक हैं, कहां से अवतारी होंगे? भगवान शंकर कहने लगे हैं, सती अगर जरा सी भी शंका है तो जाकर के परीक्षा ले सकती हैं।
सती कहने लगी परीक्षा, बोले बिल्कुल चली जाओ परीक्षा लेके आ जाओ। सती कहने लगी अब तो हमारे मुंह की बात छीन ली। सती ने क्या किया है, भोले बाबा से कहा भोले बाबा मैं जाती हूं अभी आती हूं। चले हैं। सती ने क्या किया है, सीता का रूप बनाया। अरे सीता को भेष बनाया, अरे सीता को भेष बनायो और आगे को कदम बढ़ायो। और देखी आगे दशा मगन मोहिया सुशी मन मानी। अरे राम लखन ने देखी मन में जानी। महाराज के मन में समझ गए भगवान। अरे सती का सोच में बाड़ी का सोचोगी ज्ञान। मेरे भोला छोड़े अकेले सती कहाँ को आवियो। मेरे भोला अकेले भय सती तुम कहाँ पे आइयो। जैसे ही सती ने क्या किया, सीता का रूप धारण कर लिया। सीता का ही वेश क्यों बनाया, इसलिए बनाया कि ये जरा जरा से बालक हैं और इसलिए तो घूम ही रहे हैं सीता की खोज में। सीता का रूप बना के चलते हैं, बकियाए के ऊपर गिरेंगे, बोले जे गई सीता मई पुल पट्टी खुली धरी है। लेकिन राम ने देखा सामने सती को, बाबई बाहा परीक्षा लेने आई हो। लक्ष्मण से कहा भैया ये रास्ता बंद है, दूसरा कर लेते हैं। दूसरे रास्ते पे गए, वहां पर भी सती, तीसरे पे पहुंच गए, तीसरे पर भी सती। भगवान शंकर की ओर नजर करते हैं, राम तो सोचते हैं क्या किया जाए। सती की ओर देखते हैं तो ये सोचते हैं कि अब सती तुम्हारे नेत्रों को तो खोलना ही पड़ेगा। क्या किया है भगवान राम ने, चिल्ला करके आवाज लगाई, सती आए प्रेम से प्रणाम किया, वचनामृत शील सुसाजे। अरे शिवैया क्या कर रही हो, अरे शिवैया क्या कर रही हो। मेरे भोला कहाँ विराजे हैं, शिवैया क्या कर रही हो। प्रेम से प्रणाम किया, वचनामृत शील सुसाजे। अरे शिवैया क्या कर रही हो, मेरे भोला कहाँ विराजे हैं, शिवैया क्या कर रही हो। राम ने आवाज लगाई, सती कहाँ। सती ने कही ऐसा लगता है मुझे तो पहचान लिया। जैसे ही भागना चाही तो भाग नहीं पाई, भागी लेकिन न भाग पाई। आके देखा श्री राम खड़े, जानकी खड़ी, लक्ष्मण जी खड़े, सेवा में वे हनुमान खड़े। भागी लेकिन भाग नहीं पाई। सामने देखा तो श्री राम खड़े हैं, पीछे देखा तो शेषावतारी लक्ष्मण खड़े हैं, देखा है इधर तो सीता मैया खड़ी हैं, सेवा में हनुमान जी खड़े हैं। तो सती ने क्या किया है, बैठे नेत्र मूद मन माही,
नेत्रों को बंद किया, बैठ गई। अब क्या करें? राम ने ये सोचा कहीं ऐसा ना हो सती को अटैक पड़ जाए। बोले बाबा कहें कैलाश पर्वत तो वैसे भी कोई था नहीं, और एक स्त्री थी वो भी राम ने इस माया को दिखा दिया, अटैक से मर गई तो रोटी करने के लिए भी परेशान हो जाए। राम ने माया को हटा दिया। अब वहां पर न राम है, न सीता है, न लक्ष्मण है, न हनुमान जी है, कोई नहीं है। सती जी वहां से चली कहां? कैलाश पर्वत को। अब सती जी खूब हंस रही हैं, खूब, लेकिन वो हंसी नहीं आ रही है। एक अपमान की हंसी, एक सम्मान की हंसी में अंतर होता है। सम्मान की जो हंसी होगी, हर्ष जो खुशी होगी, वो एकदम खिलती है, और अपमान की होगी वो खिलती नहीं, सूखी रहती है। गुल खिलता नहीं, खुले दिल से भेद हो कितना गहरा, और दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। सती जी भगवान शंकर के करीब पहुंच गई। भगवान शंकर ने कहा सती परीक्षा ले आई? बोले हाँ ले आई। कैसे ली परीक्षा? बोले कुछ भी नहीं, कछो न परीक्षा मैंने ली न गुसाई, की न प्रणाम तुम्हारे नाई। कोई परीक्षा नहीं ली। अरे तुम्हारे साथ हमने उन्हें प्रणाम नहीं कर पाया, इसलिए मैं प्रणाम करके आई और लौट आई। राम जी ने देखा